हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये तो आपका क्लास 11th एंड 12th के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बट ग्रेजुएशन के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपेयर करने के लिए जाओगे जॉब पाने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका एसएससी, पोस्टल, बैंकिंग, रेलवे, यानी कि लगभग सारे जॉब, ठीक है, उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर कुछ आपका एग्जाम पे क्या है, इस वाला कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको लाइव और आपके मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड क्लास 11th का एंड क्लास 12th में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड इसमें एक खासियत यह है बच्चों कि ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसका जो आंसर है ना, आपको ज़्यादा लिखना नहीं, ठीक है। यानी कि ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिक होता है, ठीक है, यानी कि लॉजिक बेस होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज ये 6 मार्क को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लो आपको 6 मिनट टाइम लग रहा है, ठीक है, 6 मिनट टाइम लग रहा है। अगर ये जो क्वेश्चन है सपोज इस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी कोई दूसरे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें जो 6 मिनट लग रहा है, बेसिकली उसका लॉजिक को समझने के लिए, ठीक है, उसको एनालिसिस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता था। यानी क्वेश्चन को समझने के लिए उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो सोचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता था। एंड इसका आंसर को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा लिखने के लिए आपको मान लो 5 मिनट टाइम लग रहा है। समझ में क्या बोल रहा हूँ। बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना बच्चों इसका उल्टा ना, क्या है कि इसमें आपको क्या है कि इतना नहीं लिखना है, मतलब आपको 5 मिनट तक नहीं लिखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर आपका लिखना कंप्लीट हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा लॉजिक यूज होता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन को आपको बस सोचना पड़ेगा। यानी कि आपका 1 से मतलब 1 से ज़्यादा मिनट लग सकता है, 2, 3, 4, 5 मिनट भी लग सकता है। समझ रहे बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, सारे आपका क्या है, लॉजिक बेस्ड होता है क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। एंड ये सारे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन को ना बच्चों फील करना चाहिए। समझ में क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन को आपको फील करना चाहिए, तभी जाके आप उसे सॉल्व कर पाओगे। मतलब चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, बात यह है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फील करना है, फील करके उसे आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले 1-2 तो बस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। देखो, मान लो मेरे पास 5 डिजिट्स है, ठीक है, सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे मेरे पास क्या है बच्चों, 5 डिजिट है, ठीक है। सपोज किसी ने कहा कि ये पांचों में से किसी भी 3 डिजिट को चूज करो, ठीक है। सपोज समवन इज सेइंग टू चूज 3 डिजिट, ठीक है। किसी ने आपको 3 डिजिट को चूज करने के लिए बोले रैंडमली, आपके पास टोटल 5 है, ठीक है। तो ये 5 को जब आप 3 डिजिट चूज करें तो ये कैसे होगा बच्चों। किसी ने ऐसे चूज किया 1, 2, 3, किसी ने चूज किया 3, 4, 1, सिमिलरली 5, 2, 1, 5, 3, 2, यानी कि ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और किसी ने चूज करा है सपोज 4, 3, 1, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ आपका क्या होगा बच्चों, किसी ने हम ये चूज कर पाएंगे। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब एक एक क्या है बच्चों, एक एक आपका क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि किसी ने 1, 2, 3 को सिलेक्ट किया, किसी ने 3, 4, 1 को सिलेक्ट किया, किसी ने 5, 2, 1 को सिलेक्ट किया। यानी कि ऐसे क्या होगा बच्चों, टाइप्स ऑफ बहुत टाइप क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी ने इसको सिलेक्ट किया, किसी ने इसको सिलेक्ट किया, यानी कि ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जो भी है सारे सिलेक्शन को हम कंबाइन कर लेंगे, चीज़ों समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी है सारे सिलेक्शन को हम कंबाइन कर लेंगे, यानी कि एक ही जगह पे कलेक्ट कर लेंगे, तो ये पूरे जो आपका कलेक्टिव चीज़ जो आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे जो कंबाइन चीज़ आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन। समझ में क्या बोल रहा हूँ, इसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। यानी कि आपका कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि जब एक किसी चीज़ में आपने जब सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जब रैंडमली आप सिलेक्ट कर रहे हो, जितनी भी आपका सिलेक्शन होगा, जब सारे सिलेक्शन का आप कंबाइन कर लोगे, यानी कि सारे सिलेक्शन को मिला के जब आप एक ही जगह पे रख लोगे, ठीक है, जो चीज़ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ कॉम्बिनेशन की जगह पे भी ले सकते हो, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट। अब देखते हैं कि आपका परम्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास 3 लेटर्स है,
सपोज ए बी सी, ऐसे 3 लेटर्स हैं। किसी ने आपको कहा कि ये तीनों लेटर को रीअरेंज करो। अभी तो आपके पास ए बी सी है, आपको इसको रीअरेंज करने के लिए बोला। मान लो किसी ने लिखा इसको बी सी ए, राइट। सपोज किसी ने लिखा ए सी बी, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ठीक। सपोज और किसी ने लिखा, ऐसे बहुत कुछ आपका क्या होगा बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ होगा, ठीक है। मान लो और किसी ने लिखा बी सी ए, ठीक है। सॉरी बी सी ए तो है आपका, आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चा, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी को आपने किसी ने इस वे में अरेंज किया, किसी ने इसी वे में अरेंज किया, किसी ने इसी वे में अरेंज किया, यानी कि जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है, राइट। तो ये भी एक अरेंजमेंट होगा, ये भी एक अरेंजमेंट होगा, राइट। जब ये सारे अरेंजमेंट को आप कंबाइन कर लोगे, चीज़ों समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये सारे अरेंजमेंट को आप कंबाइन कर लोगे, कंबाइन करने के बाद जो चीज़ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, परमुटेशन। बात बहुत ही आसान है। कहने का मतलब ये है, परमुटेशन इज नथिंग बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट। जब किसी भी चीज़ को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, जितने भी उसका अरेंजमेंट होगा, जब सबको हम मिलाएंगे, ठीक है, जो चीज़ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, परमुटेशन बोलेंगे। एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। जब बहुत कुछ आपका सिलेक्शन आ रहा है, जब सब कुछ हम मिलाएंगे, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन। बात बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये दो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखने से पहले, राइट, हमें पहले इसके ऊपर और एक चीज़ है जो होता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले तो इसको देखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, कि बच्चों जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझोगे तभी जाके आप परमुटेशन समझ पाओगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका एक प्रोसेस है, राइट। जो इस वाले जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, जो क्वेश्चन लेके अभी हमने क्या किए थे बच्चों, सबको एक एक करके लिख रहे थे, राइट। बट हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे तब क्या करेंगे, एक फार्मूला जनरेट करेंगे, उसी फार्मूला के हिसाब से हम ये सारे क्वेश्चन को जितने भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें और एक चीज़ मैं बोल दूँ बच्चों, बच्चे क्या करते हैं कि आपका एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन देता है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो आपका एनसीईआरटी में ज़्यादा 35 से 40 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस। तो बच्चे क्या करते हैं, ये आपका 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों सोचते हैं कि चलो मेरा तो ये 40 क्वेश्चन मेरे से बन गया, तो मैं भी जाके बोर्ड में भी एग्जाम जो भी क्वेश्चन आएगा मैं अटेंड कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है बच्चों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका ये जो क्वेश्चन है लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ऐसा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक आप यूज करोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी उसमें आपको नया नया क्या है लॉजिक मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो बच्चों, ये होता है क्या है, ये क्या बोल रहा है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो आपके पास 2 इवेंट है, ठीक है, 2 इवेंट है। जो फर्स्ट इवेंट है वो क्या है बच्चों, m नंबर ऑफ डिफरेंट वे में अकर हो रहा है। फर्स्ट इवेंट जो है n नंबर ऑफ डिफरेंट वे में अकर हो रहा है। सिमिलरली आपका सेकंड इवेंट है जो n नंबर ऑफ डिफरेंट वे में अकर हो रहा है। तो अब आपका टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, राइट, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या होगा बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। समझ में से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कि आपका m एंड n का टोटल नंबर ऑफ, यानी कि आपका जो टोटल जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट का जो ऑकरेंस क्या होगा m क्रॉस n होगा। ये बात बहुत ही आसान है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोग ये चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक इजी वाला कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास एक वर्ड है रोज, ठीक है, एक वर्ड है रोज। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका रोज वर्ड का जितने भी लेटर्स है, राइट, जितने भी लेटर्स है सारे लेटर्स को रीअरेंज करो, सारे लेटर्स को रीअरेंज करो। बट उसमें कंडीशन क्या है बच्चों, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें क्या बोला है बच्चों, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो क्या मतलब इसका, यानी कि
जो आप जो लेटर अरेंज करोगे ना बच्चों, किसी भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दिया है, मैं इसे शॉर्टकट में RNA लिख लूँगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और जहाँ रिपीटेशन अलाउ उसको मैं क्या कहूँगा बच्चों, RA लिख लूँगा। क्या मतलब इसका, यानी कि रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, जब मैं RA लिखूँगा आप बस ये समझ लेना कि रिपीटेशन अलाउड, जब मैं RNA लिखूँगा उसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये रोज वर्ड में जितने भी लेटर्स है सारे लेटर्स को मैं रीअरेंज करूँगा। बात को देखो बच्चों, ये रोज में टोटल कितना लेटर्स है, 4 लेटर है। मैं क्या करूँगा, ये चारों लेटर्स के लिए पहले 4 ठो बॉक्स कर लूँगा। देखो बात बहुत ही आसान है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे 4 बॉक्स कर लिया। ठीक है, ये आपका बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे 4 बॉक्स है। मुझे बोलो ये जो बॉक्स नंबर 1, ठीक है, बॉक्स नंबर 1 में मैं क्या क्या रख सकता हूँ बच्चों, बॉक्स नंबर 1 पे मैं R रख सकता हूँ, वो रख सकता हूँ, S रख सकता हूँ, E रख सकता हूँ। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि बॉक्स 1 को मैं कितने वे में फिल कर पाऊंगा, 4 डिफरेंट वे में फिल कर पाऊंगा। यानी कि ये चारों में से, ठीक है, ये चारों में से किसी भी एक लेटर को मैं यहाँ रख सकता हूँ। यानी कि बॉक्स 1 कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। बात समझ में आई। अब देखते हैं बॉक्स 2। देखो बच्चों, जब हम बॉक्स 2 तक जाएंगे, यह क्या है बच्चों, बॉक्स 1 पे आपने ऑलरेडी एक एलिमेंट को रख चुके हो। ये चारों में से किसी भी एक को आप यहाँ रख चुके हो, राइट। यानी कि आपका एक लेटर तो यूज हो गया, और कितने लेटर बचा बच्चों, 3 लेटर बचा। तो ये बॉक्स कितने वे में फिल होगा, 3 डिफरेंट वे में फिल होगा। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका 4 का मतलब क्या है कि ये चारों में से किसी एक, ठीक है, यानी कि ये जो बॉक्स है ना 4 वे में फिल होगा। ठीक है, 4 का मतलब होता है कि 4 डिफरेंट वे में ये आपका बॉक्स 1 फिल होगा, बट इसमें एक ही लेटर रहेगा, ये चारों में से किसी एक। जो बॉक्स 2 जाएंगे, बॉक्स 2 में क्या है बच्चों, आपने तो एक लेटर यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हो और 3 लेटर बचा, तो बॉक्स 2 कितने वे में फिल होगा, 3 डिफरेंट वे में फिल होगा। अब देखते हैं बॉक्स 3। देखो बच्चों, बॉक्स 3 में क्या होगा, यहाँ आपने एक लेटर रखे हो, यहाँ भी एक लेटर रखे हो, और कितना लेटर बचा, और 2 लेटर बचा। तो ये कितने वे में फिल होगा, 2 डिफरेंट वे में फिल होगा, राइट। तो अभी आपके 3 लेटर आपने रख चुके हो, ठीक है, यहाँ एक, यहाँ एक, 3 लेटर चला गया और एक ही लेटर रहा। तो ये जो 4th बॉक्स, ये कितना वे में फिल होगा बच्चों, एक ही वे में फिल होगा, राइट। तो इसमें आपका 4 इवेंट था, इवेंट 1 2 3 4, ठीक है। जो फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट कितने वे में ऑकर हुआ, 4 वे में, इसका टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है, 4। सेकेंड इवेंट का टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है बच्चों, 3। इसका टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है, 2। इसका टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है, 1। तो ऐसे आपका 4 ऑकरेंस मिल गया। ये सबका आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस, यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, यानी कि टोटल 24 डिफरेंट वे में आप रोज के सारे लेटर्स को आप रीअरेंज कर पाओगे। बट देयर इज ए कंडीशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या था, बस 2 इवेंट था, m एंड n, तो उसका फॉर्मूला होता था m क्रॉस n। जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा, जितना होगा बस उसने आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो जो आपका क्वेश्चन है ना, सपोज ये रिपीटेशन नॉट अलाउड दिया था, मान लो क्वेश्चन में क्या दिया है, रिपीटेशन इज अलाउड। जब आपका रिपीटेशन इज अलाउड, मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जब क्या हो रहा है बच्चों, रिपीटेशन अलाउड, जब आपका रिपीटेशन अलाउ होगा, एक काम करते इसे सर्कल कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरा रिपीटेशन अलाउ दिया है, ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो भी मेरे पास क्या होगा बच्चों, ऐसे 4 बॉक्स आएगा। बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे 4 बॉक्स आ गया, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या है, अगर मान लो आपने यहाँ किसी भी एक लेटर रखे, सपोज वो लेटर रखे, ठीक है, सपोज आपने यहाँ वो लेटर रखे, तो वो लेटर ये बॉक्स पे भी रह सकता है, ये बॉक्स पे भी रह सकता है, ये बॉक्स पे भी रह सकता है, यानी कि चारों बॉक्स पे भी किसी एक भी लेटर रह सकता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है ना, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि किसी भी लेटर जितने बार भी चाहे आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका बॉक्स 1 रहा, तो बॉक्स 1 कितने वे में फिल होगा बच्चों, बॉक्स 1 पे मैं ये चारों में से किसी एक रखूंगा, ठीक है। तो बॉक्स 1 4 डिफरेंट वे में फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ आपने एक लेटर ऑलरेडी रख चुके हो, एक लेटर रख चुके हो, और कितना लेटर बचा,
तीन लेटर बचा, बट इसमें कंडीशन क्या दिया है, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि जो लेटर आपने ये बॉक्स 1 पे रखे थे वो लेटर भी बॉक्स 2 पे रह सकता है, राइट। तो बॉक्स 2 को भी फिल करने के लिए आपके पास कितना लेटर बचा बच्चों, वही 4 लेटर बचा। समझ में क्या बोल रहा हूँ, यानी कि अगर किसी लेटर यहाँ है वो लेटर को आप सेकंड बॉक्स में भी रख सकते हो। अब देखते हैं बॉक्स थर्ड में भी क्या होगा बच्चों, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी लेटर मान लो आर लेटर यहाँ रखे हो, आपको यहाँ भी रख सकते हो उसे, ठीक है। तो बॉक्स थर्ड ये भी आपका 4 डिफरेंट वे में फिल होगा। सिमिलर ये भी क्या होगा बच्चों, 4 डिफरेंट वे में फिल होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका 4 आपका क्या ऑकरेंस आ गया, ये सबको आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर बस यही हो जाएगा, ठीक है। सो 4 टू द पावर 4, राइट, 4 टू द पावर 4, दैट्स नॉट 44, 4 टू द पावर 4 इज योर आंसर। आई होप आप लोग ये चीज़ आसानी से समझ गए, बात बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम बस ये आपका फॉर्मूला यूज करके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, ये यूज करके और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों, अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो आपका एनसीईआरटी का बुक का मैं 2 ही एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल पे मैं इसके साथ साथ और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी बोलूँगा, ठीक है, जो कि आपका एक्सरसाइज पे हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि यहाँ रिपीटेशन अलाउ हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चों, 2 डिजिट इवन नंबर करना है, बात समझो, 2 डिजिट इवन नंबर करना है। कितने डिजिट से टोटल आपके पास 5 डिजिट से, ठीक है। जबकि आपको 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए, 2 डिजिट वाला इवन नंबर चाहिए, तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले ऐसे 2 बॉक्स कर लिया, ठीक है, पहले ऐसे 2 बॉक्स कर लिया, बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो मुझे क्या चाहिए, 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट वाला इवन नंबर। आपको पता है किसी भी एक नंबर कब इवन होता है बच्चों, जब उसका यूनिट प्लेस पे, आप समझो, जब उसका यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 0 2 4 6 8, राइट, ऐसे इवन डिजिट अगर रहा तो ये आपका पूरा नंबर क्या कहलाएगा बच्चों, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपका रेस्ट्रिक्शन आ गया कि ये जो प्लेस है ना, ये आपका यूनिट प्लेस, ये आपका 10th प्लेस, ये जो आपका यूनिट प्लेस है ना बच्चों, यहाँ आपको इवन डिजिट ही यूज करना है। इवन डिजिट क्या क्या, 0 2 4 6 8, बस इसमें से आपको यूज करना, और बाकी कुछ यूज नहीं करना चाहिए। अगर और कुछ यूज कर लोगे तो ये आपका इवन नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें आपका इवन डिजिट क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ 2 है, 2 एंड 4। तो आपका जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स के लिए तो मुझे रेस्ट्रिक्शन रह गया कि ये बॉक्स में मैं सिर्फ 2 ही यूज़ कर सकता हूँ और 4 यूज़ कर सकता हूँ, इससे और कुछ यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 से 5 तक ही डिजिट है, सिर्फ 1 to 5 तक जो डिजिट है बस इसी में से बस मुझे यूज़ करना है। बात समझ में आई? तो देखो आपका जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स कितने वे में फिल होगा बच्चों, 2 डिफरेंट वे में फिल होगा, यानी कि आप यहाँ 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। सो ये आपका हो गया 2। बात समझ में आई? अब देखते हैं आपका 10th प्लेस, बट इसमें एक चीज़ क्या बोला है बच्चों, द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि इसमें आपका है रिपीटेशन इज अलाउ। जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो इस प्लेस पे आप जो भी डिजिट रखे हो, ये डिजिट आप सेकंड प्लेस पे भी रह सकता है, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ हो रहा है। मान लो यहाँ आपने 4 रखे हो, यहाँ भी 4 रह सकता है, मान लो आपने यहाँ 2 रखे हो, यहाँ भी 2 रह सकता है। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो आपका 10th प्लेस में मैं क्या क्या रख सकता हूँ बच्चों, 10th प्लेस में 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 4 5, ये 5 में से किसी भी एक चीज़ को मैं आपका 10th प्लेस पे रख सकता हूँ, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। तो ये आपका जो प्लेस है कितने वे में फिल होगा बच्चों, 5 डिफरेंट वे में फिल होगा। तो भी आपका आंसर क्या बन जाएगा, 5 into 2। बट आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आपको प्रोसेस के साथ लिखना है, ठीक है। प्रोसेस भी कुछ नहीं, बस आपको ऐसे लिख लेना है, एज वी आर गोइंग टू find 2 digit even numbers, right? So unit place can be filled in 2 different way. Unit place can be filled in 2 different way, 2 and 4 ही हम रख सकते हैं,
but as the digits can be repeated, so 10th place can be filled in 5 different ways, namely 1 2 3 4 5, right? Therefore the total number of occurrence, इसके बाद आपको लिखना है therefore the total number of occurrence will be 5 into 2 equal to 10, so this will be your answer। बस आपको समझ में आए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। मान लो ये जो आपका क्वेश्चन पे दिया है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड दिया है, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ इसमें, सपोज आपका क्वेश्चन है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड दिया, मान लो आपका डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सपोज आपका रिपीटेशन क्या है बच्चों, अलाउ नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। मतलब ये वाला क्वेश्चन पे देखो, तो हम उसी वे में क्या करेंगे, बस ऐसे 2 बॉक्स कर लेंगे। बच्चे जो बॉक्स आपको साइड पे करना है, ठीक है, आपको साइड पे करना है एंड आपका आंसर को बस इसको आपका आंसर की जगह पे लिखना है, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है ना बच्चों, आपका यूनिट प्लेस कितने वे में फिल होगा, 2 डिफरेंट वे में फिल होगा, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन आ गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ आपका किसी भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। अगर डिजिट रिपीट नहीं हुआ तो मान लो यहाँ आपने डिजिट्स 4 रखे हो, तो आप यहाँ 4 नहीं रख सकते, 4 को छोड़ के बाकी 4 आपको रखना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ 2 रखे हो, तो आप यहाँ 2 नहीं रख सकते हो, 2 को छोड़ के बाकी 4 रख सकते हो। तो ये आपका कितने वे में फिल होगा बच्चों, 4 डिफरेंट वे में फिल होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 4 into 2 equal to 8, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप बात सबको समझ में आई, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 जाने से पहले मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है और एंड एंड, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एंड, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास किसी भी 2 इवेंट है, ठीक है। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में मान लो आपका ए इवेंट हो रहा है और बी इवेंट हो रहा है, मैं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इवेंट हो रहा है और बी इवेंट हो रहा है, ठीक है। सपोज ए इवेंट होने का ऑकरेंस क्या है m, बी इवेंट होने का ऑकरेंस क्या है n, जब मैं और बोल रहा हूँ, जो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, कि ए हो सकता है और बी हो सकता है, ऐसे अगर दे दिया, तो ए का ऑकरेंस सपोज m, बी का ऑकरेंस सपोज n, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या होगा बच्चों, m प्लस n होगा। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि जब भी आपका क्वेश्चन पे और आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका और वाला ऑप्शन जो आपका ज़्यादा से, अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और जब और आ जाएगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो दोनों इवेंट के ऑकरेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपका और है। अब देखते हैं एंड क्या है, एंड तो हम ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं, ठीक है। ये भी आपका एंड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये भी आपका एंड का कॉन्सेप्ट था। एंड का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आपका ए एंड बी ऐसे 2 आपका इवेंट है, ठीक है। ए इवेंट का ऑकरेंस m, बी इवेंट का ऑकरेंस n, जब एंड आ जाएगा तब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी इसी चीज़ को अब तक पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे था ना, फर्स्ट आपका यूनिट प्लेस को 2 वे में फिल कर सकते हो एंड 10th प्लेस को आप फिल कर सकते हो 5 डिफरेंट वे में। तो इसलिए ये दोनों को हमने क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ भी उसी वे में था, ठीक है। ये क्या था आपका यूनिट प्लेस 2 डिफरेंट वे में फिल हो सकता है एंड आपका 10th प्लेस 4 डिफरेंट वे में फिल हो सकता है, इसलिए दोनों को हमने क्या किए थे बच्चों, मल्टीप्लाई किए थे। ये बात आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। एक हो गया और वाला कॉन्सेप्ट और एक हो गया एंड वाला कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक ही आपका एटलीस्ट, ठीक है, और एक है एट मोस्ट। बात समझो, एक है आपका एटलीस्ट और एक क्या है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है बच्चों, कम से कम, कम से कम, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है, आम खा रहा हूँ, मेरे पास सपोज टोटल 10 आम था, ठीक है, 10 आम था। किसी ने आ गया मुझे पूछा, अरे भाई तू कितना आम खा सकते हो, ठीक है। मैं बोला भाई मैं तो कम से कम 4 आम खा सकता हूँ। बात समझो मैं क्या हो रहा हूँ, मैं कम से कम 4 आम खा सकता हूँ। क्या मतलब इसका, कम से कम 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा, ठीक है। मान लो आपके पास टोटल 10 आम था, ठीक है, ये 10 मैंगो से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 4 आम खा सकता हूँ, कम से कम 4 आम खा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं 4 से कम आम नहीं खाऊंगा, 4 से ज़्यादा ही खाने वाला हूँ, 4 से ज़्यादा ही खाऊंगा, 4 से कम नहीं। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं कम से कम 4 बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि आप 4 आम खा सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9 या 10।
समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि वो एंड उससे ज़्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे? कम से कम और एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एटलीस्ट 4 मैंगो, ठीक है, मैं यहाँ अगर बोलूँ एटलीस्ट 4 मैंगो, क्या मतलब इसका कि ये आपका क्या हो जाएगा? कम से कम 4, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा, 4 से कम नहीं। और एक बात आता है एटमोस्ट, यानी कि उसका ऑपोजिट, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं यहाँ बोलूँ अरे नहीं भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही मैंगो खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा यार, क्या मतलब इसका? कि 10 आम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 आम खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा। ठीक है, तो आप कितने खा सकते? 6 आम खा सकते। 5 4 3 2 1 0 भी होगा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा। चीज़ समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मान लो इसमें कुछ एग्जांपल ले लिया, एटमोस्ट 6, क्या मतलब इसका? कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ताकि ये चीज़ को भी आप आसानी से समझ पाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 पे बच्चों आपका 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाई अराइजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। ये क्या बोल रहा है? आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स है। ठीक है, आपके पास ऐसे क्या है? 5 डिफरेंट फ्लैग्स है। ठीक है, ऐसे 5 डिफरेंट फ्लैग्स है। आपने क्या किया बच्चों कि एक सिग्नल जनरेट किए। ठीक है, एक सिग्नल आपने जनरेट किए, तो सिग्नल कैसे? वन बिलो द अदर। मान लो आपने यहाँ एक फ्लैग रखे हो, तो और एक फ्लैग क्या होगा? इसके नीचे रहेगा। समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? वन बिलो द अदर, यानी कि यहाँ अगर आपने एक फ्लैग रखे, दूसरे फ्लैग उसके नीचे रहेगा, तीसरे फ्लैग क्या होगा बच्चों? इसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्या किया? डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल बनाए हो। तो ये आपका पूछ रहे, तो टोटल नंबर कितना सिग्नल आपका बनेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या गिवन है? ये आपका क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अराइजिंग एटलीस्ट, बात देखो ये क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 डिफरेंट फ्लैग, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर। यानी कि आपके पास टोटल कितना फ्लैग है बच्चों? टोटल 5 डिफरेंट फ्लैग है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल आपके पास क्या है बच्चों? 5 डिफरेंट फ्लैग है। ठीक है, जो आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग है, ये 5 फ्लैग में से आपको क्या करना है? एटलीस्ट 2। ठीक है, कम से कम 2 फ्लैग को लेके आपको सिग्नल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितना सिग्नल बन सकता है? ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ सही है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें देखो कुछ नहीं, यानी कि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपका फ्लैग अगर रिपीट हो गया तो सिग्नल तो गलत दिखेगा ना, क्योंकि वो सेम कलर दिखेगा तो सिग्नल कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखो आपके पास क्या है बच्चों? 5 फ्लैग है, बट इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? एटलीस्ट 2 फ्लैग, एटलीस्ट 2 फ्लैग, यानी कि कम से कम 2 फ्लैग को लेके आपको सिग्नल बनाना पड़ेगा। 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं है। मैंने फर्स्ट केस में क्या लिया बच्चों? फर्स्ट केस में मैंने लिया सपोज देयर आर 2 फ्लैग्स। ठीक है, सपोज नॉट देयर आर, आपको ऐसे लिखना है सपोज द सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाई टेकिंग 2 फ्लैग्स, ऐसे लिखना है। ठीक है, जब हम 2 फ्लैग लेंगे, ठीक है, जब हम 2 फ्लैग लेंगे तब तो क्या होगा बच्चों? आपका सिग्नल ऐसे होगा, राइट? आपका सिग्नल ऐसे होगा, यानी कि मैंने क्या किया? 2 ही फ्लैग रखा। ठीक है, बट आपके पास टोटल कितना फ्लैग है बच्चों? 5 फ्लैग है। तो मुझे बोलो ये जो आपका बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 कितने वे में फिल होगा बच्चों? 5 डिफरेंट वे में फिल होगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये आपका क्या होगा? 5 डिफरेंट वे में फिल होगा, लेकिन इसमें आपने ये 5 फ्लैग में से किसी भी एक फ्लैग को यूज कर लिए हो। और कितना फ्लैग रहा बच्चों? 4। तो वो 4 डिफरेंट जो फ्लैग रहा, ये आपका जो सेकंड बॉक्स है ये आपका 4 डिफरेंट वे में फिल हो पाएगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जब आप किसी भी 2 फ्लैग को लेकर सिग्नल बना रहे हो तो उसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? 5 × 4, ये आपका बन जाएगा 20। ये था आपका केस 1। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप का केस होगा। ये आपका केस 1। अब मैं देखूंगा केस 2। केस 2 में मैंने क्या लिया बच्चों? कि किसी भी 3 फ्लैग्स को लेके, ठीक है,
3 फ्लैग्स को लेके मैंने सिग्नल बनाया। जब मैं 3 फ्लैग्स को लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 बॉक्स आ जाएगा, राइट, 3 बॉक्स आ जाएगा। तो ये जो आपका क्या है, जब 3 बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स 1 को कितने वे में मैं फिल करूँगा बच्चों, 5 डिफरेंट वे में फिल करूँगा। सिमिलर बॉक्स 2 को कितने वे में फिल करूँगा, 4 डिफरेंट, क्योंकि एक फ्लैग तो हम यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3, तो आपका आंसर क्या होगा 5 × 4 × 3, ये आपका बन जाएगा 60। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ। अब देखते हैं केस 3। केस 3 क्या बोल रहा है बच्चों, जब मैं 4 फ्लैग लूँगा, ठीक है, जब मैं 4 फ्लैग लूँगा, 4 फ्लैग लेने से क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 4 बॉक्स करना पड़ेगा, राइट, ऐसे 4 बॉक्स करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है कितने वे में फिल होगा, 5, देन 4, 3, 2, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, ये आपका बन जाएगा 120 डिफरेंट वेज। जो समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो आपका ऐसे केस 1 बना, केस 2 बना, केस 3 बना, और एक केस बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। और एक केस बनेगा जो आपका क्या है, केस 4। तो केस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 डिफरेंट फ्लैग हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या, ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 बोल रहा है ना, तो 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे 5 डिफरेंट आपके पास बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट बेस, ये आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका बन जाएगा 120। जो समझ रहे बच्चों मैं क्या बना। तो आपके पास कितना केस बना है, 4 केस बना है, एंड ये चारों केस क्या है बच्चों, और वाला केस इसमें आ जाएगा। यानी कि आपका क्या है कि 2 डिफरेंट फ्लैग भी हो सकता है, 3 डिफरेंट फ्लैग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस आपका जो चारों में से किसी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस प्लस थर्ड केस प्लस फोर्थ केस, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 20, राइट, प्लस ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 120 प्लस 120। बस आपको इसको बस आपको ऐड करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, 0, 2, 2, 4, ये 6, 10, ये 12, यानी कि आपका हो जाएगा 320 डिफरेंट वेज, राइट। ऐसे आपका आंसर बन जाएगा 320 डिफरेंट बेस। बात देखो बच्चों, बात बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें हमने एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किए हैं एंड और कॉन्सेप्ट भी यूज किए हैं। और कैसे बन रहा है कि आपका चारों केस बन रहा है, ठीक है, चारों अल्टरनेट केस बन रहा है। तो ये चारों में से किसी भी केस आपका हो सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या होगा, दिस विल बी योर 320। यानी कि ये चारों केस को आपको क्या करना है बच्चों, चारों केस को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज पे और कुछ एग्जांपल्स भी रहा, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद परम्यूटेशन का और एक क्लास होगा, देन कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सो तब तक आप अपना ख्याल रखो, खुश रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।